राहुल गांधी का अब क्या होगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। एक एक गाली का हिसाब बिहार की जनता करने जा रही है अब। जी 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 जी, नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ। और जिसने भी जिस तरीके से प्रियंका जी ने कहा कि बीजेपी ऐसे बयानों का विरोध करती है और महिलाओं के सम्मान के लिए वो लोग बात कर रही हैं, तो क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जी को कहेंगी कि देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे, जिन्होंने हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी के बारे में कहा था कि ये कांग्रेस की विधवा कौन है, ये जर्सी गाय कौन है। क्या वो शशि थरूर जी से और उनके पत्नी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, सुनंदा पुष्कर जी के लिए उन्होंने कहा था कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड कौन है। क्या ये महिलाएं देश की महिलाएं नहीं हैं? क्या ये महिलाएं किसी की माँ नहीं हैं? क्या महिलाएं किसी की बहन नहीं हैं? क्या ये महिलाएं किसी की बेटी नहीं हैं? और दयानंद शंकर जो कि कांग्रेस के, जो आरजेडी के, सॉरी जो बीजेपी के अभी उत्तर प्रदेश में जिनको मंत्री बना करके बैठाया है बीजेपी की सरकार ने, एक दलित मुख्यमंत्री और एक दलित की बेटी को अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया था। अभी वो योगी जी के सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं। तो ये इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है, और किसी भी बात को चिल्ला करके कस के कहने से वो बात सत्य नहीं हो जाएगी। प्रतिमा जी, बीजेपी ने क्या किया, इसका जवाब देने के लिए यहाँ प्रियंका टिब्रेवाल जी बैठी हैं। मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच का इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, और उस मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया प्रतिमा जी जिनको ना आप स्वीकार करेंगी ना मैं स्वीकार करूंगी, या सभ्य समाज का कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती आपके बड़े नेताओं की, राहुल गांधी जी की, जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, कि कम से कम एक स्टेटमेंट तो जारी करें, कम से कम ये तो बताएं कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। प्रतिमा जी, माफी मांगना तो छोड़िए, खंडन तो करें कम से कम इन बयानों का जो उस मंच से दिए गए। नहीं, हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि इन ऐसी घटिया और घृणित भाषा का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। और जिसने भी बोला है, बीजेपी की सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी है, उसको वो अरेस्ट करे